बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत बड़े मेहरबान रहम वाले हैं। कसम है तूर पहाड़ की और उस किताब की जो खुले हुए कागज़ में लिखी है, और कसम है बैतुल मामूर की, और कसम है ऊंची छत की, मुराद आसमान है, और कसम है दरियाए शोर की जो पानी से पुर है, और बेशक आपके रब का अजाब ज़रूर होकर रहेगा, कोई इसको टाल नहीं सकता। और ये उस रोज़ वाक़ होगा जिस रोज़ आसमान थरथराने लगेगा और पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। तो जो लोग झुटलाने वाले हैं और जो तकसीब के मशगला में बेहूदगी के साथ लग रहे हैं, उनको उस रोज़ कम बख्ती आएगी जिस रोज़ के उनको आतिश दोज़ख की तरफ धक्के देकर लावेंगे। ये वही दोज़ख है जिसको तुम झुटलाया करते थे। तो क्या ये भी सहर है, देख के बतलाओ, या ये कि तुमको अब भी नज़र नहीं आता? इसमें दाखिल होकर फिर खा उसकी सहार करना या सहार ना करना तुम्हारे हक में दोनों बराबर हैं। जैसा तुम करते थे वैसा ही बदला तुमको दिया जाएगा। मुत्तकी लोग बिलाशुबा बहश्त के बागों और सामान ऐश में होंगे, और उनको जो चीज़ें उनके परवरदिगार ने दी होंगी उससे खुश दिल होंगे, और उनका परवरदिगार उनको अजाब दोज़ख से महफूज रखेगा। खूब खाओ और पियो मज़ा के साथ अपने अमलों के बदले में, तकिया लगाए हुए तख्तों पर जो बराबर बिछाए हुए हैं, और हम उनका गोरी गोरी बड़ी बड़ी आंखों वालियों यानी हूरों से ब्याह कर देंगे जो लोग ईमान लाए, और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया। हम उनकी औलाद को भी दर्जा में उनके साथ शामिल करेंगे, और उनके अमल में से कोई चीज़ कम नहीं करेंगे। हर शख्स अपने अमाल कुफ्रिया में मबहूस फिन्नार रहेगा, और हम उनको मेवे और गोश्त जिस किस्म का उनको मरगूब हो रूह अफजाऊं देते रहेंगे, और वहाँ आपस में बतौर खुश हो तभी के जाम शराब में छिपना झपटी भी करेंगे। उसमें ना बक बक लगेगी क्योंकि नशा ना होगा, ना कोई बेहुदा बात होगी। उनके पास ऐसे लड़के आ में जाएंगे जो खास उन्हीं के लिए होंगे, गोया ये हिफाजत से रखे हुए मोती, और वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर बातचीत करेंगे। ये भी कहेंगे कि भाई हम तो उससे पहले अपने घर यानी दुनिया में अंजाम कार से बहुत डरा करते थे, सो खुदा ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमको अजाब दोज़ख से बचा लिया। हम उससे पहले यानी दुनिया में इससे दुआएं मांगा करते थे, वाकई वो बड़ा मोहसिन मेहरबान है। तो आप समझाते रहिए, क्योंकि आप बफज़ल ताला ना तो कहन हैं ना मजनून हैं जैसा कि ये मुशरिकीन कहते हैं। हाँ, क्या ये लोग यूँ भी कहते हैं कि ये शायर हैं और हम इनके बारे में हदसा मौत का इंतज़ार कर रहे हैं? आप फरमा दीजिए कि बेहतर तुम मुंतज़िर रहो, सो मैं भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हूँ। क्या उनकी अक्लें उनको इन बातों की तलीम करती है, या ये कि ये शरीर लोग हैं? क्या ये भी कहते हैं कि उन्होंने इस कुरान को खुद घड़ लिया है? बल्कि ये लोग तस्दीक नहीं करते। तो ये लोग इस तरह का कोई कलाम बना कर ले आए अगर ये इस दावे में सच्चे हैं। आगे तौहीद के मुतल्लिक़ गुफ्तगू है कि क्या ये लोग बदून किसी खालिक के खुद बखुद पैदा हो गए हैं, या ये खुद अपने खालिक हैं, या इन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, बल्कि ये लोग बवजह जहल के तौहीद का यकीन नहीं लाते। क्या इन लोगों के पास तुम्हारे रब के ख़जाने हैं, या ये लोग इस महकमा नबूवत के हाकिम हैं? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है कि उस पर चढ़कर आसमान की बातें सुन लिया करते हैं? तो उनमें जो वहाँ की बातें सुनाता हो वो उस दावे पर कोई साफ दलील पेश करे। क्या खुदा के लिए बेटियाँ और तुम्हारे लिए बेटे तजवीज़ हों? क्या आप उनसे कुछ मुआवजा तबलीग अहकाम का मांगते हैं कि वो तवान उनको गिरा मालूम होता है? क्या उनके पास गैब का इल्म है कि ये लिख लिया करते हैं? क्या ये लोग कुछ बुराई करने का इरादा रखते हैं? सो ये काफिर खुद ही इस बुराई में गिरफ्तार होंगे। क्या उनका अल्लाह के सिवा कोई माबूद है? अल्लाह ताला उनके शिर्क से पाक है। अगर वो आसमान के टुकड़े को देख लें कि गिरता हुआ आ रहा है, तो यूँ कह दें कि ये तो तह बतह जमा हुआ है, बादल है। तो उनको रहने दीजिए यहाँ तक कि उनको अपने उस दिन से साबका हो जिसमें उनके होश उड़ जाएंगे, जिस दिन उनकी तदबीरें उनके कुछ काम ना आएंगी और ना कहीं से उनको मदद मिलेगी। और उन जालिमों के लिए कब्ल उस अजाब के भी अजाब होने वाला है, जैसे कहत कत्ल बद्र, लेकिन उनमें अक्सर को मालूम नहीं है। और आप अपने रब की इस तजवीज़ पर सब्र से बैठे रहिए कि आप हमारी हिफाजत में हैं, और उठते वक्त मजलिस से या सोने से अपने रब की तस्बीह या तमहीद क्या कीजिए, और रात में भी उसकी तस्बीह क्या कीजिए, मसलन अनशा और सितारों से पीछे भी।